नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट यूपी पुलिस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास को आप जरूर पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। तो देखते हैं, ए और बी एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कॉमा बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। फुल अटेंशन देना। देखिए क्या क्वेश्चन दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया, दो व्यक्ति ए और बी, ए और बी मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, ए बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी बी और सी इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी करेगा ना तो इस काम को कितने, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इस काम को करेंगे तो 24 दिन में पूरा कर देंगे। कितने, 24 दिन में पूरा कर देंगे। मुझे क्या बताना, ये तीनों व्यक्ति देखिए सभी ए प्लस बी 40 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए 24 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे बताना है ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तीनों व्यक्ति अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, अलग अलग करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसके लिए आपको सुपरफास्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो समझना आप। देखिए ए प्लस बी इस कार को कितने, 40 दिन में पूरा करते हो। ओके, देखिए इसी प्रकार से बी और सी करेंगे ना तो इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेंगे, और सी और ए मिलकर करेंगे तो इस काम को कितने, 24 दिन में पूरा कर लेंगे। तो मुझे कुल काम निकालना। कुल काम कैसे निकालना, इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 120। ओके, अब देखिए ए प्लस बी 40 के हिसाब से काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4×3 = 12, तो कितना, 3 काम करेंगे। इसी प्रकार से बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3×4 = 12, तो 4 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे बी और सी। इसी प्रकार से सी और एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 काम करेंगे। 24×5 = 120। ओके, देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। बी और सी एक दिन में 4 काम करेंगे। सी प्लस ए एक दिन में 5 काम करेंगे। ओके, अब इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेते। कैसे निकाले उसको समझना आप। देखिए, या 3 दिन में करते हैं दोनों, या 4 दिन में करते हैं, 5 दिन में करेंगे। टोटल करेंगे कितना होगा, 3 और 4 7 और 5 12, 12 है ना। 12 अपॉन में क्या करना, देखिए सभी में दो दो व्यक्ति भी हैं, दो दो व्यक्ति है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे क्या, तो 6 आ जाएगा। देखिए तीनों व्यक्ति ए बी सी एक दिन में 6 काम करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे। लेकिन मुझे बताना क्या, अलग अलग काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, अलग अलग तीनों व्यक्ति। ओके, तो समझना आप। तो क्या करना आप, देखिए तीनों एक दिन में कितना, 6 काम करते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे एक ही कार्य क्षमता। एक ही कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, तो समझना। देखिए कितने, तीनों 6 दिन में करते हैं ना, 6 माइनस, अब एक ही कार्य क्षमता निकालना, तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए हो ना। तो देखिए बी प्लस सी के साथ में ए नहीं है, बी प्लस सी के साथ में ए नहीं है, जबकि इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी, 4 है। तो क्या करेंगे, 6 - 4 = 2। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई, 2। ए की कार्य क्षमता कितनी आई, एक दिन की 2 आई। ओके, इसी प्रकार से हम किसकी, बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए की तो निकाल ली हमने, ए की निकाल ली, अब बी की निकालेंगे। देखिए तीनों व्यक्ति एक दिन में 6 काम करते हैं, जबकि बी की निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें बी शामिल ना हो। तो सी प्लस ए के साथ में बी शामिल नहीं है, लेकिन दोनों कितना काम करते हैं, दोनों कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। -5 कर देंगे तो देखिए बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, 1 आई। बी की कार्य क्षमता 1 निकल के आई तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो देखिए तीनों व्यक्ति 6 काम करते हैं। ओके, देखिए ए अकेला 2 काम करता है, बी अकेला 1 काम करता है, 3 काम तो ये दोनों करते हैं। जबकि 3 काम बचा ना, तो 3 काम कौन करेगा, सी करेगा। तो देखिए बी की 1 हो गई और सी की कितनी हो गई, 3 कार्य क्षमता। ओके, देखिए ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी 1 करेगा, सी 3 करेगा। कुल काम कितना कराना हमें, 120, नहीं सॉरी, अलग अलग काम मुझे बताना, इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता आई। ओके, अब अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए बी और सी अलग अलग इस कार को कितने दिन करेंगे, इनकी कार्य क्षमता एक एक दिन की निकल के आई। अब देखिए ऐसे समझिए, 120 काम कराना ना, 120 काम कराना, तो हम ए कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता एक दिन कितनी है, 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। देखिए ए इस काम को 60 दिन में पूरा कर देगा। कितना अकेला करेगा तो 60 दिन में पूरा कर देगा। और बी कितने में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी, 1 है, तो हम 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 120 आ जाएगा। कितना, 120 आ जाएगा ना बी। अब सी करेगा, देखिए टोटल काम कितना, 120, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की 3 है ना,
तो 3 से डिवाइड कर दें, 3 चौको 12, तो 40 दिन में करेगा। तो कितना सी करेगा, कितने 40 दिन में करेगा। देखिए किस ऑप्शन में 60 120 60 120 और 40 दिया है, तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लास को भी आप पूरा देखना। ए कॉमा बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो समझ फुल अटेंशन देना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में चेंजिंग है, वो किससे हमने समझना इसको। तो देखिए इसको भी अच्छे से देखना। तो क्या दिया, 3 व्यक्ति ए और बी और सी, तीनों ए बी सी मिलकर किसी कार्य को करेंगे ना, तो 10 दिन में कर लेंगे। कितना, 10 दिन में, 10 दिन में कर लेंगे। देखिए ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद में क्या बोला, अगर ए और बी मिलकर करेंगे, सी को शामिल नहीं करेंगे, तो इस काम को कितना 12 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस कार्य को कितने 12 दिन में समाप्त कर देंगे। जबकि बी और सी मिलकर काम करेंगे, मतलब ए को शामिल नहीं करेंगे, तो इस काम को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने, 20 दिन में समाप्त कर देंगे। मुझे क्या बताना, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, तो फुल अटेंशन देना आप, तू समझना। 3 व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे तो 10 दिन में करेंगे, जबकि ए प्लस बी करेगा तो 12 दिन में पूरा करेगा। इसी प्रकार से बी और सी करेगा तो 20 दिन में पूरा करेगा। तो हम कुल कार्य निकालेंगे, तो 10 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ए बी सी 10 के हिसाब से काम करेंगे, तो 10 60, एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। देखिए इसी प्रकार से ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 12 12 पंचे 60। ए प्लस बी 5 दिन, एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिलकर। इसी प्रकार से बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। तो आप एक बात देखना, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करेंगे ना, तो सभी को 2-2 काम मान लिया। अभी ए बी सी एक दिन में 2-2 काम करते हैं। इसी प्रकार से ए प्लस बी 5 काम करते हैं, तो एक को हम 2 काम देंगे, एक को हम 3 काम देंगे। ओके, तो देखिए हम बी को कितना काम देते हैं, तो हम बी को काम अभी समझ लेते, बी और ए है। ओके, तो देखिए हम बी को काम समझ लेते हैं, अभी 2 देते हैं और ए को 3 दे रहे हैं। ओके, ए को 3 दे रहे हैं। इसी प्रकार से बी और सी, बी और सी, ओके, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। बी और सी कितना, एक दिन में कितना, 3 काम करते हैं। तो बी को हम अभी कितना 2 माना था, तो बी को हम 2 मानेंगे, सी को 1 मानेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमें मैच हो गया। बी का कितना, बी एक दिन में 2 काम करता है, यहाँ भी 2 किया, यहाँ भी 2 किया, ऐसे मानेंगे हम काम को। ओके, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी कितना करता है, 1 काम करता है। ओके, सी 1 काम करता है, और जबकि ए कितना करता है, 3 काम करता है। इस प्रकार से तो देखिए मुझे निकालना, मुझे बताना अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, बी का अकेला। तो देखिए बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो देखिए कुल काम कितना करा, 60/2 बराबर 30 दिन में समाप्त कर देगा। बी अकेला कितने कर देगा, 30 दिन में समाप्त कर देगा। तो 30 दिन किस ऑप्शन दिया, तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉरी, और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है किलो में। ओके, तो समझना, फुल अटेंशन देना। एक समूह में कितने 60 इंसान या छात्र हैं, कितने, एक समूह में टोटल छात्र कितने हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट, एक समूह में टोटल स्टूडेंट्स कितने, एक समूह में टोटल स्टूडेंट की संख्या मुझे बताया 60 है। कितने, 60 विद्यार्थी हैं। अब देखिए लड़का और लड़कियां हैं, देखिए बॉयज और गर्ल है। ओके, गर्ल्स है। तो देखिए इनका अनुपात कितना दिया, 2:1 दिया। कितना, 2:1 है, 2:1 है। जबकि उसके बाद में क्या बताया, लड़कों का औसत वजन कितना किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम है। लड़कों का एवरेज वजन कितना, एवरेज वेट कितना है, लड़कों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का एवरेज वेट 44 किलोग्राम। एवरेज वेट कितना है, 44 किलोग्राम है। ओके, तो मुझे टोटल छात्रों का औसत क्या होगा, टोटल छात्रों का औसत क्या होगा। ओके, तो समझना आप, फुल अटेंशन देना। कुल छात्र कितने हैं, 60 हैं। कुल स्टूडेंट कितने, 60 हैं।
कुल स्टूडेंट 60 है, यहाँ पे देखना कुल स्टूडेंट 60 है, जबकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:1 है। लड़के 2 अनुपात में होंगे जबकि लड़कियां 1 अनुपात में होंगी, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए 2 1 3, तो क्या करेंगे अब 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा 20 आएगा ना। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी होगी समूह में, 40 होगी, 1 बराबर कितना 20 आया ना, 60 है। देखिए 1 अनुपात प्लस 2:1 बराबर 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 20 होगा ना। इस प्रकार से लड़कों का 1 अनुपात बराबर कितना माना है, 20 आया। तो देखिए लड़के अनुपात में कितना है, 2 है तो 40 हो जाएंगे, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है। अच्छे समझना इसको। या लड़कों और लड़कियों की संख्या आई, लड़कों और लड़कियों की संख्या आई। ओके, तो देखिए लड़कियां कितनी 20 है और लड़के कितने 40 हैं। जबकि जबकि मुझे क्या बताया, देखिए लड़कों का एवरेज वजन कितना 50 किलोग्राम है, जबकि लड़के हैं कितने 40। तो 40 इन टोटल वजन कर लेंगे, 40 इंटू 50। तो देखिए लड़कों का वजन कुल कितना हो जाएगा, 5 को 20 बराबर, 5 को 20 बराबर 2000 किलो। लड़कों का वजन कितना, देखो 5 को 20 और 2 जीरो बराबर 2000 किलो, 2000 केजी। लड़कों का वजन कितना हो जाएगा 2000 किलो, जबकि लड़कियों का वजन कितना हो जाएगा, लड़कियां कितनी है 20 है, लड़कियों का औसत वजन कितना 44 है। तो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 880 किलोग्राम। 880 किलोग्राम वजन किसका होगा, लड़कियों का, और 2000 किलोग्राम के लड़के हैं। ओके, 2000 किलो के लड़के हैं। मुझे बताया टोटल छात्रों का औसत कितना होगा, कुल छात्रों का औसत कितना होगा, तो समझना आप। तो क्या समझना आप, देखिए टोटल छात्र, तो टोटल वजन भी करना होगा। तो देखिए 2880 कितना हो जाएगा, 2800, कम चल रहा ना, 2880 कितना, 2880। टोटल वजन कितना हुआ 2880, 2880 हुआ ना। तो कुल स्टूडेंट कितने हैं 60, कुल स्टूडेंट कितने 60, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 60 से हम डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 चौको 24, कितना बचा, 24, 4 बचा ना, कितना 48 हो जाएगा, 6×8 = 48, तो कितना 48 आया। तो देखिए कुल छात्रों का, टोटल छात्रों का औसत वजन कितना होगा 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम। तो किस ऑप्शन में 48 दिया, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कितना, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 सेल्सियस है और मंगलवार से शुक्रवार तक 52 सेल्सियस है। यदि सोमवार को तापमान 42 सेल्सियस था तो शुक्रवार को तापमान कितना था, शुक्रवार को तापमान कितना, तो फुल टेंशन देना, क्या दिया, सोमवार से तापमान, कहां से बताया, सोमवार से तापमान, सोमवार से और गुरुवार तक, सोमवार से गुरुवार तक का तापमान कितना दिया, तो बताया 48 सेल्सियस है, कितना 48 सेल्सियस है। ओके, तो कितने की सोमवार से गुरुवार तक के कितने दिन है, 4 दिन है, 4 दिन है, इसका तापमान कितना 48 सेल्सियस है सोमवार से। ओके, हम दिख रहा था ना, अब सही से, सोमवार से गुरुवार तक तापमान इतना 48 सेल्सियस है। उसके बाद में क्या बताया मुझे, मंगलवार से तापमान कहां तक का, शुक्रवार तक का, मंगलवार से शुक्र तक का तापमान कितना 52 सेल्सियस है, 52 सेल्सियस है। और जबकि मुझे एक चीज और बताया क्या, कि सोमवार का तापमान कितना, सोमवार का तापमान कितना है, सोमवार का तापमान 42 सेल्सियस है, कितना 42 सेल्सियस है, 42 सेल्सियस है। तो मुझे बता शुक्रवार का तापमान क्या होगा, शुक्रवार का तापमान क्या होगा, तो समझते कैसे इसको निकालना, फुल अटेंशन देना। ओके, तो हम एक चीज देखेंगे, सोमवार से गुरुवार तक कुल कितने दिन, 4 दिन है, उनका तापमान कितना है 48 सेल्सियस। तो क्या करेंगे 4 इंटू 48, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 48 बराबर 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। देखिए कि सोमवार से टोटल तापमान का आया साहब। अब इसी प्रकार से मंगलवार से शुक्रवार तक तापमान कितना रहता है, इनके दिन के 4 ही दिन तो है, इनके बीच में कितने दिन, 4 दिन, मंगलवार से शुक्रवार तक भी 4 दिन है। तो कितना इसका तापमान कितना रहता है 52 सेल्सियस, तो 52 कर देंगे, तो 52 इंटू 4 बराबर 208 हो जाएगा, कितना टोटल 208 होगा ना। ओके, अब इनका माइनस कर देंगे, 208 में से 192 जाएगा, 208 में से 192 जाएगा तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 सेल्सियस आएगा, कितना 16 सेल्सियस। जबकि मुझे बताया सोमवार का तापमान कितना 42 सेल्सियस है, तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करना, देखिए 42 सेल्सियस है प्लस में 16 कर देना, 42 से 16 कितना हो जाएगा 6 2 8 1 4 1 5 58 सेल्सियस। शुक्रवार का तापमान कितना रहेगा 58 सेल्सियस।
58 सेल्सियस किस में दिया है, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापरिवर्त और मासापा क्रमशः 24 और 4 है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मुझे बताना। तो दो संख्या है, माना कि संख्या ए और बी है, ए और बी है ना, जिनका अनुपात ए और बी का कितना दिया, तो 3:2 है, 3:2 है। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापरिवर्त कितना दिया, तो मुझे एलसीएम बताया 24 है। एलसीएम कितना? 24 है। जबकि एचसीएफ कितना? 4 है। एचसीएफ कितना? देखिए एलसीएम बोले तो लासा, एलसीएम बोले लासा, और एचसीएफ बोले तो मासा। मासा 4 है, एलसीएम 24 है, एलसीएम 24 है। मुझे बताना बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको सेकंडों में निकाल सकते क्या, तो हम सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। ओके, एचसीएफ कितना है? 4 है ना, तो एचसीएफ जो होता है ना, एक का मान होता है, कितना? एक का मान होता है। एचसीएफ कितना मान होता है? एक का मान होता है। देखिए एक बराबर कितना दिया, एचसीएफ 4 है। तो मुझे बताना बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या अनुपात में कितनी है? 3 है, तो यही बड़ी होगी। तो क्या करेंगे, 3 × 4 7 12, बड़ी संख्या कितनी होगी? 12। अब छोटी संख्या कितनी होगी, तो 4 दूनी 8, छोटी संख्या 12 होगी। देखिए बड़ी संख्या 12 होगी, छोटी संख्या 8 होगी। तो हम देखेंगे 8 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से तो बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या कितनी? 12 होगी, 12। तो 12 किस ऑप्शन में दिया, देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम समापरिवर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। और क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री।